Hi guys, welcome to your channel Barnwal Tutorials. Here I am Vikas Kumar Barnwal. You are watching top 10 daily current affairs, which is very important for the all competitive examinations. So friends, let's start our current affairs before we know the some important news of our country. So let's see what are the current affairs or important news. तो 1995 के तहत योजना आयोग की योजना के जो प्रमाण पत्र के जो आवेदन दिए जाते थे वो उमंग पर देना संभव हो जाएगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कुछ नियमों में बदलाव किया है और उमंग ऐप पर ईपीएफ खाताधारी कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत योजना के प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकेंगे। तो ये एक नई जानकारी थी जो मैंने आपको बताने की कोशिश किया है। इसके साथ ही 2021 के साल के शुरुआत में कोरोना का टीका मिलने की संभावना है। माचू पिचू जो लीमा पेरू में है वो एक जापानी पर्यटक के लिए खोल दिया गया। वो पिछले 7 महीने से वो इंतज़ार कर रहा था। इसी को देखते हुए जापान की पर्यटक के लिए एक दिन के लिए खोल दिया गया। तो बहुत बड़ी बात है। माचू पिचू जो दुनिया का 7 वंडर्स में आता है। इसके साथ ही आईपीएल का आगाज चल रहा है। बहुत सारी टीमें चल रही है। आईसीसी के पूर्व सीईओ T10 लीग के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बोले कि महिलाओं के लिए बेस्ट फॉर्मेट है। जनवरी 2021 में शुरू होगा T10 लीग का चौथा सीजन। तो आईसीसी के जो पूर्व सीईओ थे हारून लोगाट अबू धाबी T10 लीग के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हो गए हैं। लीग 8 जनवरी से 6 फरवरी तक खेला जाएगा। ये जो 4th सीजन है। इस तरह का उनका स्टेटमेंट आया है। बिल्कुल सही बात है कि महिलाओं को भी अधिकार है। आईपीएल के तर्ज पर भी महिलाओं को आईपीएल की टीम के लिए जल्दी आईपीएल शुरू होने वाली है महिलाओं के लिए। ये थी कुछ जानकारियाँ देश दुनिया से जुड़ी हुई। तो आगे देखते हैं क्या है आज की क्लास में खास। तो मैं बता दूं कि बनवाल ट्यूटोरियल्स अब टेलीग्राम में भी आ गया। आप टेलीग्राम में भी आसानी से जुड़ सकते हो। जो भी नया कैंडिडेट हैं या स्टूडेंट्स हैं जो जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम पर भी, तो बनवाल ट्यूटोरियल्स सर्च करके सब्सक्राइब कर ले और जो भी आपको कंटेंट या नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो एक बार ज़रूर जुड़े टेलीग्राम पे, आपका चैनल बनवाल ट्यूटोरियल्स पे। नेक्स्ट देखते हैं आगे आज की क्लास में क्या क्या है खास, तो जानते हैं विस्तार से। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि एज ए डेली रूटीन क्वेश्चन ऑफ द डे यानी दिन प्रतिदिन जो भी घटनाएं घटती है डे टू डे, उस पर आधारित एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको बताया जाता है जो काफ़ी एग्जाम से के लिहाज से इम्पॉर्टेंट होता है। उसके बाद आज का इतिहास, जो आज जो भी घटनाएं अतीत में घटी है उससे जुड़े सवाल आपके सामने रखे जाते हैं, उसके जवाब भी आपको दिए जाते हैं। उसके साथ ही मोटिवेशन लाइन जो हमारे क्लास का गुरूर है, उसके साथ ही आगे टॉप 10 डेली करंट अफेयर और अंत में अबाउट द स्टेट्स। तो मैं स्टेट्स में कुछ दिनों से बदलाव किया हूँ, जिसमें मैं छोटे छोटे जितने भी देश हैं जिनको लोग नहीं जानते हैं, जैसे सेशेल्स, मालदीव, नरू, है ना, इस तरह का, वेटिकन सिटी, उस तरह का देशों के बारे में मैं विस्तार से आपको बता रहा हूँ ताकि आप लोग जानें कि इतने छोटे छोटे देश जिनका क्षेत्रफल कितना छोटा है। तो देखते हैं आगे क्वेश्चन ऑफ द डे। नीलामी की प्रक्रिया को बेहतर करने और नए तरीके देने वाले अमेरिका के 2 अर्थशास्त्रियों को इस साल अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। 1993 में पहली बार अमेरिका के टेलीकॉम अधिकारियों ने किया था कि इसका इस्तेमाल किया था। उनके बताए तरीकों का प्रयोग पॉल आर मिलग्रॉम और रॉबर्ट बी विल्सन ने इसके लिए ऐसे तरीके खोजे जिनसे विक्रेता, खरीदार, करदाता सभी को लाभ होता है। नोबेल पाने वाले दोनों अर्थशास्त्री कैलिफोर्निया की स्टैंड यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, यानी वहाँ के वो प्रोफेसर हैं। तो ये थे अमेरिका के 2 अर्थशास्त्री, इकोनॉमिस्ट, जिनको इस साल 2020 का नोबेल पुरस्कार इन इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र में दिया गया। इस तरह से करीब करीब जो भी 5 सेक्टर्स थे नोबेल का सभी को मिल चुका है, जिनको मैंने बताने की विस्तार से कोशिश की है। और हर एक क्लास में मैं लगातार बता रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, है ना,
पीस में किनको किनको दिया गया है नोबेल पुरस्कार, तो मैंने बताने की कोशिश किया विस्तार से। तो ये आज का था अर्थशास्त्र का, जो 2 अमेरिका के वैज्ञानिकों को मिला है। नेक्स्ट देखते हैं आज का इतिहास। आज ही के दिन 1240 में भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान का निधन हो गया था। तो रजिया बेगम, रजिया सुल्तान दोनों की है, और दिल्ली की प्रथम महिला शासिका भी रह चुकी हैं थी मतलब। तो 1240 में उनका निधन हुआ था। नेक्स्ट है आज ही के दिन 1882 में यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की स्थापना हुई थी, जो भारत का चौथा विश्वविद्यालय था। ऐसे बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं भारत में, डीम्ड विश्वविद्यालय हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी है। इस तरह के लगभग 900 से प्लस यूनिवर्सिटी भारत में है। और हाल ही में यूजीसी ने भी 24 विश्वविद्यालय ऐसे फर्जी विश्वविद्यालयों के नाम जारी किए थे, जिनको लोगों को बताया गया था कि इससे बच कर रहें, ये फर्जी विश्वविद्यालय हैं जो लोगों को ठगते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आज ही के दिन वर्ष 1998 में भारत के राजनीतिज्ञ दशरथ दबे का निधन हुआ था। नेक्स्ट और आखिरी आज का इतिहास जो है, आज ही के दिन 1322 में स्कॉटलैंड की सेना ने अंग्रेजी राजा एडवर्ड द्वितीय को हराकर अंग्रेजी शासन से स्कॉटलैंड को मुक्ति दिलाई थी। तो ये थे कुछ करीब 4 या 5 आज का इतिहास से जुड़े हुए सवाल। देखते हैं आज का मोटिवेशन लाइन क्या है। ख्वाहिश भले ही छोटी सी हो, लेकिन उसे पूरा करने के लिए दिल जिद्दी सा होना चाहिए। यानी आपकी छोटी सी ख्वाहिश क्यों ना हो, जैसे मान के चलो कि आपको लग रहा हो कि नहीं हम 10 के स्टूडेंट को पढ़ाएंगे, नहीं हम आज 500 अर्निंग करेंगे, नहीं हम आज ग्रुप डी का जॉब लेंगे आने वाले समय में। तो इस तरह का छोटे से ड्रीम भी जो है आपको, उसके लिए आपको बड़ी तमन्ना रखनी पड़ेगी, एकदम आपको जिद सा रखना पड़ेगा, एकदम एक्साइटमेंट आप में होनी चाहिए कि हाँ हमको चाहे जॉब छोटा हो या बड़ा हो उससे कोई मतलब नहीं है, काम काम होता है ना। तो हमको इसको एनी हाउ आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू गेट दिस, तो पाना है तो पाना है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, तो काम काम होता है। तो सबको इक्वलिटी देना चाहिए, ऐसी बात नहीं कि हाँ ये काम है तो इससे छोटा हो गया, ये काम है तो बड़ा है, ग्रुप ए का जॉब अच्छी है, ग्रुप डी का जॉब, ऐसा बात नहीं। सब में अपनी अपनी खासियत होती है, करने का तौर तरीका होता है। ये था कुछ आज का मोटिवेशन लाइन। नेक्स्ट देखते हैं आज के करंट अफेयर्स में क्या है खास, क्योंकि करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिहाज से। आप बोल सकते हो वी कैन से करंट अफेयर्स इज ऑल्सो कॉल्ड द पेनिसियर, यानी रामबाण, है ना, फॉर एवरी एग्जामिनेशन, चाहे वो यूजीसी नेट का हो, बैंकिंग का हो, स्टेट पीसीएससी का हो, या रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी का हो, एनी काइंड ऑफ एग्जाम जिसमें भी सब में करंट अफेयर्स के सवाल पूछे जाते हैं। तो देखते हैं आज का पहला करंट अफेयर्स क्या है। भारतीय मूल के हरीश कोटचा को अमेरिका के प्रतिष्ठित सांड्रा नीश लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो भारतीय मूल के हरीश कोटेचा को दिया गया है, जो इंडियन अमेरिकन है। तो प्रतिष्ठित सांड्रा नीश लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, ये सवाल आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, 110%। नेक्स्ट IMF ने कहा वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की अर्थव्यवस्था 10.3% घटेगी। इससे पहले भी वर्ल्ड बैंक के द्वारा और भी बहुत सारे जितने भी रेटिंग एजेंसी सब के द्वारा अलग स्टेटमेंट आए हैं भारत की इकोनॉमी में, भारत का GDP में, किसी ने कहा है RBI ने कहा था 9.6, वर्ल्ड बैंक सॉरी, इस तरह के बहुत सारे लोगों के द्वारा या संस्थाओं के द्वारा कहा गया, भारत की अर्थव्यवस्था का अनुमान लगाया गया। नेक्स्ट देखते हैं आंध्र प्रदेश का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा हेलोंगी में बनाया जाएगा, जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होगा, जिसमें पेड़ पौधे को खास ध्यान दिया गया है, वातावरण को ज़्यादा सुरक्षा प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं देश भर में समाज सुधारक नानाजी देशमुख व राजनेता JP नारायण की जयंती मनाई गई। JP नारायण, जयप्रकाश नारायण, जो काफ़ी प्रसिद्ध थे, उन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए, उसमें से प्रमुख आंदोलन उन्होंने पटना में किया था 1980-90 के आसपास में। नेक्स्ट देखते हैं बांग्लादेश ने चीन के साथ सोनाडिया बंदरगाह विकास डील को रद्द कर दिया। तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि चीन एक फॉरबिडन सिटी है,
फॉरबिडन कंट्री है, तो हर देश के साथ वो गद्दारी कर रहा है। अभी पाकिस्तान में भी 2 द्वीपों के खिलाफ लोगों में वहाँ पे विरोध प्रदर्शन चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है कि चीन उसको अंडर में ले लेगी, इमरान सरकार जो है उसको बेच दे रही है, तो इस तरह का प्रोटेस्ट चल रहा है। तो इस तरह का दुनिया भर में, ऐसा नहीं क्या स्पेशली आप इंडिविजुअल एक कंट्री में देख रहे हो, तो पूरा देश दुनिया में चल रही है कि चीन की तरफ से एक विस्तारीकरण नीति जो पॉलिसी अपनाई जा रही है, उसी के विरोध में लोग अपनी एकजुटता दिखा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज पंबन का निर्माण तमिलनाडु के रामेश्वरम में चल रहा है। तो ये पहला इंडिया का रेलवे सी ब्रिज होगा, वर्टिकल, जो सीधा होगा, लेटा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र द्वारा आपदा न्यूनीकरण अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020 मनाया गया, इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। इट्स ऑल अबाउट गवर्नेंस, DRR डे। नेक्स्ट देखते हैं, चेतन भगत को भारत के पहले बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले भी बहुत सारे लोगों को नियुक्ति किया गया था, तो ये पहली बार है कि बैडमिंटन का एक कोई ब्रांड है ट्रांसफॉर्म, उसमें चेतन आनंद को नियुक्त किया गया है। UN का भी लॉयर रिप्रेजेंटेटिव में बहुत सारे, यूनिसेफ में बहुत सारे इंडियन एक्ट्रेस, इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन ब्यूरोक्रेट्स को चुना गया है। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया के लोग विश्व में विख्यात नहीं है, प्रख्यात नहीं है, तो फेमस हैं। आयुष्मान खुराना जी और एक दिया मिर्जा जैसे लोगों को UN का एम्बेसडर बनाया गया है चाइल्ड एजुकेशन में। नेक्स्ट देखते हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विशेष महोत्सव अग्रिम योजना और LTC कैश वाउचर योजना की शुरुआत की है, यानी घोषणा की है। ये जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको इस तरह का फैसिलिटी दिया जाएगा ताकि ताकि वो उनमें लिक्विडेशन की समस्या ना हो और वो आराम से इस पैसे का सदुपयोग कर सकते हैं जिस सेक्टर में करें। देखो, कैश वाउचर योजना, LTC लॉन्ग टर्म कैपिटल, LTC लंबे समय के लिए दिया जाएगा उनको। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व बैंक ने अपनी द्विवार्षिक दक्षिण एशिया आर्थिक फोकस रिपोर्ट जारी किया है द वर्ल्ड बैंक के द्वारा। द वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किया गया था, करीब 27 जुलाई के आसपास। उसमें IBRD और IMF का गठन किया गया था। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप बहुत बड़ा है, जिसमें IBRD, IDA जैसी 5 संस्थाएं हैं मिलकर वर्ल्ड बैंक ग्रुप को बनाया है। तो द्विवार्षिक दक्षिण एशिया आर्थिक फोकस रिपोर्ट जारी किया गया है किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो इस तरह का सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका नोट्स जरूर तैयार कर ले। नेक्स्ट देखते हैं, कंट्री ग्रेनाडा। ग्रेनाडा दक्षिण पूर्व कैरिबियन सागर में ग्रेडियंट्स के दक्षिणी छोर पर स्थित एक संप्रभु द्वीप देश है जो ग्रेनाडा द्वीप और 6 छोटे द्वीपों से मिलकर बना है। ग्रेनाडा त्रिनिदाद और टोबैगो के उत्तर पश्चिम में, वेनेजुला के उत्तर पूर्व और सेंट विसेंट और द ग्रेनाडाइंस के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। 344 वर्ग किलोमीटर में फैले इस देश की अनुमानित संख्या लगभग 1,10,000 है। इसकी राजधानी सेंट जॉर्ज है। तो इसका देख सकते हैं नेशनल फ्लैग, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट दिख रहा है, स्टार दिखाया गया, लगभग 7 स्टार्स हैं, कुल चिन्ह भी है, राष्ट्रीय वाक्य भी है, एवर कॉन्शियस ऑफ गॉड वी एस्पायर बिल्ड एंड एडवांस एज वन पीपल। राष्ट्रीय गान भी देख सकते हैं, हेल ग्रेनाडा, कुलगीत, गॉड सेव द क्वीन। तो ये कुछ जानकारियाँ थी और मैं अभी विस्तार से बताऊँगा कि वहाँ की राजधानी के साथ साथ वहाँ का क्षेत्रफल कितना है, वहाँ पे मानव विकास सूचकांक क्या है, क्योंकि ग्रेनाडा बहुत छोटा सा एक कंट्री है, इसका मात्र क्षेत्रफल जो है 344 वर्ग किलोमीटर है। तो देखते हैं आगे क्या है इसके बारे में और विस्तार से, क्योंकि जानना बहुत ज़रूरी है इस छोटे छोटे देशों के बारे में। तो राजधानी सेंट जॉर्ज सबसे बड़ा नगर भी है। ये राजभाषाएँ अंग्रेजी और पातोइस बोली जाती है। निवासी ग्रेडियन सरकार संसदीय लोकतंत्र है, संवैधानिक राजशाही के अधीन है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, गवर्नर जनरल क्लाइन ग्रीन, प्रधानमंत्री टिलमन थॉमस जी हैं। इंटरनेट TLD जो है .gd है। दूरभाष कोड जो है
+1 473 है। यातायात चालन दिशा लेफ्ट है। समय मंडल UTC के थ्रू 4 है। मुद्रा जो है पूर्वी कोरियाई डॉलर चलती है। XCD प्रति व्यक्ति आय जो है $10,842 है। जनसंख्या तो मैंने बता ही दिया। 12 जुलाई 2005 की जनगणना के अनुसार 1,10,000 है। क्षेत्रफल भी बता दिया गया। और कब आज़ाद हुआ तो यूके से आज़ाद हुआ था 7 फरवरी 1974 को। ये थी कुछ तमाम तरह की जानकारियाँ। तो आगे देखते हैं 2 इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ये नया सेशन में नया जानकारियाँ आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है प्रत्येक क्लास में। ये सभी जानकारियाँ काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है एग्ज़ाम्स के लिहाज से। देखते हैं, जानते हैं क्या है नेक्स्ट न्यूज़। तो मैं बता दूं कि ये यूनाइटेड नेशन के बारे में यानी UN के बारे में। UN की स्थापना कब हुई थी, इस तरह की जानकारियाँ, उनकी कितनी ऑर्गेन्स है। तो द यूनाइटेड नेशन इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन 1945। इट इज़ करेंटली मेड अप ऑफ 193 मेंबर्स स्टेट्स. Its activities include maintaining international peace and security, protecting human rights, delivering humanitarian aid, promoting sustainable development, and upholding international law. तो इसका लगभग 93 मेंबर्स हैं UN के। और इसका स्थापना यानी इसकी खोज 1945 में की गई। इसके मेन ऑर्गन्स ऑफ द UN आर द जनरल असेंबली, आम सभा, the Security Council, the Economic and Social Council, the Trusteeship Council, International Council of Justice and the UN Secretariat। यानी ये कुल 6 ऑर्गन्स हैं UN के। संयुक्त राष्ट्र आम सभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, ट्रस्टीशिप परिषद, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट और UN सचिवालय। तो ये थे कुछ 6 यूनाइटेड नेशंस के बारे में जो मैंने आपको विस्तार से बताने की कोशिश किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या जानकारियां हैं। तो उससे पहले मैं बता दूं कि वर्ल्ड वाइड फंड WWF के बारे में मैं आगे बताने जा रहा हूँ। तो विस्तार से सुनिए, ध्यान सुनिए, कॉपी पेन लेके बैठें और लोगों को शेयर भी कर दें ताकि इस तरह की जानकारी लोगों को भी मिल सके। तो इट इज़ ए इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन 1961। यानी एक ये गैर सरकारी संगठन है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF। इसकी स्थापना 1961 में की गई। हेडक्वार्टर्स क्या है, ग्लैंड, स्विट्जरलैंड, है ना। एम क्या है, वाइल्डरनेस प्रिजर्वेशन एंड द रिडक्शन ऑफ ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये दुनिया का सबसे बड़ा संरक्षित संस्था है, यानी जानवरों को देखभाल करने वाली सबसे बड़ी संस्थाओं में से एक है। जैसे इससे पहले क्या अभी भी चल रही है पेटा, है ना। पेटा इंडिया में भी अच्छी खासी वर्क कर रही है पर दुनिया में, जिसमें जानवरों को संरक्षण करने के लिए, कंजर्व करने के लिए, उसको नरिश करने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, खास करके मुंबई वगैरह में, बड़े शहरों में, मेट्रो सिटी वगैरह में, क्योंकि वहाँ ज़्यादा आवारा या फिर ये फिजूल का या सड़कों में घूमते हुए हमारे पशु मिलते हैं, जिनको देखभाल की जाती है पेटा के द्वारा। तो ये थी कुछ जानकारियाँ देश दुनिया से जुड़ी हुई, और भी करंट अफेयर्स, टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स, आज का इतिहास, क्वेश्चन ऑफ द डे, ये तमाम तरह की जानकारी आपको प्रोवाइड करवाई गई। तो आज की क्लास में इतना ही। अलविदा देते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्लास के साथ फिर मिलूंगा। मैं विकास का बनूँगा। आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर my channel. So thank you very much. And first one most important thing, please press the bell icon for the notification. So thank you.